अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 यूनिट 2, आपका बुक का पेज नंबर है 39। इस एक्सरसाइज का हम आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि आपने गिवन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर आपको दिया हुआ है 2/3। 2/3 फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। आपने इस फ्रैक्शन को क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन के लिए आप लेड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे पेन पॉइंटर से भी बना सकते हैं। ये ड्रा आपने कैसे करनी है, स्केल के साथ आपने ड्रा करनी है और जो है ना सेंटर में आपने ज़ीरो लगाना है और आपकी जो राइट साइड है वहाँ आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर, और लेफ़्ट साइड पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर लिखेंगे। ख़याल ये रखना है कि ईच जो नंबर है उसके दरमियान डिस्टेंस एक जितना हो, यानी इक्वली इन्हें स्केल के साथ डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन रफ़ स्केच भी बनाया जा सकता है। अब हमने करना क्या है कि नंबर लाइन पे नंबर कहाँ तक शो करें। ये एरो लगाने का मकसद ये है कि ये नंबर यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि ये आगे कंटिन्यू हैं, ठीक है। यानी इन्हें एक्सटेंड किया जा सकता है, इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही आप राइट साइड पे देखिए तो मैंने 3 तक लिखा है, ज़रूरी नहीं आप 4, 5, 6, 7 जितने आपको रिक्वायर्ड है आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपने एरो का साइन लगा देना है। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले नंबर देखना है, ये आपके पास है 2/3। तो इसमें देखें कि होल में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये ओनली 2/3, यानी कि जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है -2 होल, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। तो दैट्स मीन कि ये नंबर जो है वो 0 के और 1 के दरमियान है, लेकिन नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे ये देखना है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो आप राइट साइड पे 0 के राइट साइड पे चलेंगे। अगर नेगेटिव लिखा होता और कुछ नंबर कोई ना लिखा होता तो 0 से आप किधर चलते, लेफ़्ट साइड पे चलते। अब आप राइट साइड पे 0 से 1 तक यहाँ कहीं बीच में ये नंबर है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 3। तो दैट्स मीन आपने 0 से 1 के बीच का जो पोर्शन है इसको आपने क्या करना है, इस पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको 2 लाइंस लगानी पड़ेंगी, तब ये 3 पार्ट में देखें 1 2 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर आपने नोमिनेटर देखा जो कि क्या है 2, आप काउंट करें यहाँ से 1 और ये क्या हो गया 2, तो ये एरो लगा के मैंने ये शो किया कि 2/3 यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 देखिए, -2 होल 5/8। अब देखें कि होल में क्या लिखा हुआ है, -2। तो दैट्स मीन आपने 0 से लेफ़्ट साइड पे चलना है, -2 पे आना है, और -2 और -3 के दरमियान ये नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है तो इस वजह से लेफ़्ट साइड पे, अगर पॉजिटिव होता तो राइट साइड पे 2 और 3 के दरमियान देखते। तो नेगेटिव है तो हम देखें यहाँ पे ये मैंने 0 लगाया सेंटर में, और 1 2 3, ज़रूरी नहीं 3 तक लिखें, आप चाहें तो 4 5 6 आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जितने हमें नंबर रिक्वायर्ड हैं तकरीबन उतने ही हमने लिखने हैं। एरो लगा के हम ये शो करेंगे ये ख़त्म नहीं हो रहा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे एरो लगाया 3 तक, आप चाहें तो -4 -5 -6 जितने चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हम 0 से लेफ़्ट साइड पे चले, -2 पे आए। -2 पे जब हम आएंगे तो आपके पास क्या है, -2 और -3 के बीच की जो जगह है, दरमियान जो जगह है, इसको आपने क्या करना है, या इस पार्ट को आपने क्या करना है, 8 जो है ना पार्ट, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको 7 ये छोटी छोटी लाइंस लगानी पड़ेंगी, यानी कि इसके 8 पार्ट करने के लिए आपको 7 लाइंस लगानी पड़ेंगी। ये हमने 7 लाइंस लगा ली, तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखें कि डिनोमिनेटर में क्या था, 8 पार्ट में हमने डिवाइड किया, और अब हमने न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर क्या है, 5। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से नहीं, क्योंकि पॉजिटिव था तो उधर चले थे, अब नेगेटिव है तो इधर चलना है। तो
तो 1 आपके पास आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 और ये हो गया 5। तो -2 होल 5/8 यहाँ पे है आपके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी पार्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, तवज्जो से सुने कि होल में जो नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि हमने किन नंबर्स के दरमियान इस नंबर को तलाश करना है। डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि हमने इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और नोमिनेटर जो है उतनी लाइंस हम काउंट करके उस नंबर को वहाँ पे लिख देते होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 एंड 5/9 के दरमियान रैशनल नंबर कौन सा है वो हमने बताना है। तो आप देखें कि रैशनल नंबर ये जो दो आपको गिवन फ्रैक्शन है 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हमने इसलिए किया जैसे हम एवरेज लेते होते हैं। एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं उतना सम, और जितने नंबर होते हैं नंबर ऑफ़ टर्म से हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो आपने 2 से डिवाइड करना है। अगर 3 दिए हुए हों तो 3 से, अगर 4 हो तो 4 से डिवाइड। एवरेज की तरह आपने इसे 2 से क्या करना है, डिवाइड। इन दोनों का सम लेना है और 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको ये इस तरह सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आपने क्या करना है, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो आपने यूँ डिवीजन का साइन लिख के ये 2 इधर ले आना है, और फिर 4 और 9 का एलसीएम कितना ले लेना है, 36। 4 का टेबल 36 पे कितनी दफ़ा गया आपके पास जो है ना, 4 9 ज़ार, तो 9 3 ज़ार कितने हुए, 27। और 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम गया तो कितना आया, 5 4 ज़ार 20। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना आया, 47। 47 डिवाइडेड बाय 36। अब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो आपको पता है कि फिर हमें इसके 2 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उलट लेना पड़ेगा, 1/2 आ जाएगा। जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो नंबर जो होता है वो उलट जाता है। ठीक है, तो 2 आपके पास 1/2, क्योंकि ये 2/1 लिखा हुआ है, 1/2 हो जाएगा। अब 47 1 ज़ार 47 और 36 2 ज़ार 72। तो दैट्स मीन कि इनके भी जो नंबर था वो 47/72 था। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि आपने क्या करना है कि दोनों गिवन नंबर का सम लेना है, 2 से डिवाइड करना है। अब ऊपर वाली ये दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन है उनका एलसीएम लेके आपने इन्हें सॉल्व करना है, और 2 डिवाइड हो रहा है, फिर उसे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, और ये मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो जाएगा 47/72। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।